नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रही। वित्त मंत्री का कहना है कि अगर हम कर्मचारी बढ़ा देंगे तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ा है और शरद पवार गुट एनसीपी के नेता रोहित पवार, जो कि अजीत पवार के फैमिली मेंबर ही हैं, उन्होंने अजीत पवार को आड़े हाथों लिया है। बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार शासन आपल्या द्वारी यानी कि शासन आपके दरवाजे पर ये एक कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत तमाम आला नेता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। इस हर एक कार्यक्रम के ऊपर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शासन आपल्या द्वारी ये कार्यक्रम के एडवर्टीजमेंट के लिए अब तक 52 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि ये सरकार बनाने के लिए जितने एमएलए को अलग अलग होटल में रखा गया, उसके पीछे 150 करोड़ के जितना खर्च हुआ है, लेकिन ये कोई सरकार ने नहीं किया है, ये बस एक आरोप है। लेकिन अजीत पवार से जब ये कहा जाता है कि आप सरकारी नौकरी में लोगों की भर्ती क्यों नहीं करते, तो अजीत पवार ये कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, या फिर अजीत पवार ऐसी बात करके अपने आप को ही राजनीति में अप्रिय कर रहे हैं? और साथ ही रोहित पवार अब बड़े आक्रामक नेता बनकर उभर के आ रहे हैं। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वैभव पुरोहित, जो कि एक सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक है। वैभव से बात करेंगे। वैभव जी, क्या कहेंगे, इसे आप अजीत पवार का फेलियर कहेंगे या रोहित पवार का मुस्तैदीपना कहेंगे कि उन्होंने चाचा की गलती पकड़ ली? वैभव, अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, देखिए मयूर जी, जब से अजीत पवार ने एनसीपी छोड़ी है, तब से बीजेपी को घेरने और अजीत पवार की जगह लेने के लिए रोहित पवार हमेशा से सदैव एकदम प्रोएक्टिव रहे हैं। इन्होंने जैसे ही शरद पवार अलग हुए थे, अलग गुट बने थे, उसके बाद शरद पवार एक छोटे राउंड अप पे निकले थे, टूर पे निकले थे पुणे के आसपास, तब भी ये उनके साथ बैठे थे। उसके बाद नासिक गए थे, तभी भी ये उनके साथ थे। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो भरी एमआईडीसी के मांग के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने वो बैठे थे विधानसभा में शिवाजी की मूर्ति के आगे। तो जब से ये अलग हुए तब से इन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि अपने आप को महाराष्ट्र स्तर के नेता और पार्टी में एक कद्दावर नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करे। तो ये जो आज जो इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, इन्होंने सीधा सीधा अजीत पवार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि अजीत पवार को इस कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के मुद्दे पे अजीत पवार भी खुद भी जब विपक्ष में थे तब काफी मुखर हुआ करते थे। तो उसी मुद्दे को घेरते हुए इन्होंने आज शरद पवार ने शरद पवार के गुट के रोहित पवार ने इनको घेरने की कोशिश की है। लेकिन ये समय बताएगा कि अजीत पवार की सही में जगह क्या रोहित पवार ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी जो नजर आ रही है रोहित पवार को अपने आप को स्थापित करने के लिए, वो भरपूर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हाँ, तो रोहित पवार तो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन एक बात यह हकीकत है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया है। इस जीआर में महाराष्ट्र सरकार ने यह डिक्लेयर किया है कि यहां से आगे जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी,
यानी कि अलग अलग 6 से 8 कंपनियां नियुक्त की गई है और ये कंपनियां ये काम करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को सरकार के काम करने के लिए बताएगी और उसका कॉन्ट्रैक्ट लेगी। वैभव, क्या मानते हैं आप, ये इस तरह का प्राइवेटाइजेशन इन गवर्नमेंट, एक तरफ मराठा आंदोलन चल रहा हो नौकरियां मांगने के लिए और दूसरी तरफ सरकार जीआर बनाकर नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन कर दे, ये कितना महंगा पड़ सकता है ऐसे समय में जब मराठा आंदोलन, कुणबी आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, ये सारे आंदोलन जब गर्म हो गए हों, तो ये कदम उठाना कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। क्यों, इसका कारण बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे वैसे भी सरकार को विपक्ष घेर ही रही काफी समय से। उसके ऊपर से गुजरात में गुजरात जो प्रोजेक्ट गए उसके ऊपर शिवसेना काफी समय से उन्हें घेर रही कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र के रोजगार जो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था वो जा रहे हैं गुजरात की तरफ। तो वैसे भी विपक्ष को मौका मिला हुआ था, लेकिन इस मुद्दे पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के मुद्दे पे विजय वडेट्टीवार का भी एक बयान आया है। विजय वडेट्टीवार ने, जो विपक्ष के नेता है कांग्रेस से, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज जिन्हें ये दे रहे ये भाजपा के नेताओं की है, ऐसा उन्होंने एक आरोप भी लगाया है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है, एक आरोप लग रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, और एक ये आरक्षण की जो आग लगी हुई है, इन सारों के बीच में अगर सरकार ने इस प्रकार का जीआर निकाला है सरकार, तो ये सरकार के लिए बैकफायर भी कर जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर रोहित पवार ने अपने चाचा को भी घेरने की कोशिश की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप हमारे साथ में जुड़े और ये पूरे विषय पर चर्चा की। तो दोस्तों, राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि यहां से आगे जो भी नौकरियां दी जाएंगी वो 6 अलग अलग प्राइवेट कंपनियां जो है उनके माध्यम से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा। वित्त मंत्री का तर्क है कि एक सरकारी कर्मचारी को जितना पैसा दिया जाता है, प्राइवेट में उतने 3 कर्मचारी जो है वो काम करते हैं। अब दोस्तों, अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट आदमी सरकार का काम कर रहा है, तो उसमें कितनी घपलेबाजी हो सकती है या काम ठीक हो रहा है, या आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि सरकार की रणनीति सही साबित होती है या फिसड्डी। बहरहाल लोगों को चाहिए नौकरी, लोगों को चाहिए रोजगार, ताकि उन्हें महंगाई से निजात मिल सके। और वहीं दूसरी ओर सरकार इन नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन कर लोगों को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर होगा कि आप प्राइवेट कंपनी में जाएं और काम करें। दोस्तों, अजीत पवार इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में घिरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप सरकारी नौकरी में प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या विचार रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।